Hello students, today we are discussing the examination question of winding up of companies जिसमें हम liquidators statement of account बनाएंगे. This is our question. The X Corporation Limited went into liquidation with the following liabilities. जिसमें first है आपका secured creditors. Secured creditors means कंपनी ने इनके पेमेंट के लिए असेट को सिक्योर रख रखा है, अलग से रख रखा है ताकि एट द टाइम ऑफ पेमेंट उस असेट को सेल किया जाए और इन क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाए. तो इधर सिक्योर क्रेडिटर्स है हमारे 20,000 के, जिनके अगेंस्ट सिक्योरिटी को बेचा गया और मिला हमें 25,000. नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 6,000 से, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 30,500 के. लिक्विडेटर्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹252. अब ये जो लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस हैं दैट इज योर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252 के. लिक्विडेटर्स इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन of 3% on the amount realized and 1.5% on the amount distributed to unsecured creditors excluding preferential creditors. अब यहाँ पे आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन से रिलेटेड कि लिक्विडेटर ने जो भी अमाउंट रियलाइज किया है उसका 3% और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 1.5%. नेक्स्ट है द वेरियस असेट्स एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज कौन सी? ये वाली. इन द हैंड ऑफ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रियलाइज्ड ₹26,000. अब असेट्स में क्या क्या हो गई? एक तो ये वेरियस असेट्स हो गई प्लस ये सिक्योरिटीज हो गई. तो टोटल अमाउंट कितना रियलाइज्ड हुआ? 26,000 प्लस ये 25,000 25,000. तो टोटल अमाउंट जो लिक्विडेटर ने रियलाइज किया है दैट इज 26,000 प्लस 25,000 51,000. You are required to prepare liquidators account showing the composition given to the unsecured creditors. The liquidator is entitled to his remuneration on the realization of securities in the hand of secured creditors. लिक्विडेटर का जो रिम्यूनरेशन आप तय करेंगे उसमें आपको सिक्योरिटीज का भी अमाउंट लेना है. तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है. तो अमाउंट रियलाइज कितना हो गया? 51,000. नाउ द सॉल्यूशन. दिस इज योर लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. एज वी नो कि लिक्विडेटर्स अकाउंट में कैश बुक की तरह यहाँ पे रिसिप्ट आती है और इधर पेमेंट्स आते हैं. तो सबसे पहले हम रिसिप्ट्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी लिक्विड असेट है वो आएंगी. तो इधर आ गया रियलाइजेशन फ्रॉम असेट सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अब देखिए क्रेडिटर्स कितने के थे? 20,000 के थे, बट जो सिक्योरिटीज उनके अगेंस्ट सेल की गई है, बेची गई है, वो है 25,000 की. तो ये जो एक्सेस अमाउंट बचा है वो किस में आ जाएगा? सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज. क्लियर? और अदर असेट्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है 26,000 की गिवन है. फाइन. ये हो गया हमारा रिसिप्ट साइड. नेक्स्ट इज पेमेंट साइड. एज वी नो इनका सीक्वेंस प्री डिसाइड है. सबसे पहले आते हैं हमारे लीगल चार्जेस. क्वेश्चन में हमें लीगल चार्जेस गिवन नहीं है. उसके बाद लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन. इधर हमने ले लिया लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन जिसमें फर्स्ट हमें गिवन है अमाउंट रियलाइज्ड का 3% लेना है. प्रीवियस हमने डिस्कस किया, हमें अमाउंट रियलाइज कितना हुआ है? 51,000. इसका 3% हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1530. क्लियर? नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन हमें बाद में करना है. उसके बाद आते हैं लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 252. नेक्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो है हमारे 6,000 रुपीज के. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अब दो ही आइटम्स बचे हैं. फर्स्ट हमें बचा है लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन जो इसको कमीशन मिल रहा है वो, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट. इस अमाउंट का कैलकुलेशन ही हमें थोड़े ध्यान से करना है. देखिए कैसे. रिसिप्ट साइड का हमने टोटल कर लिया दैट इज 31,000. अब इस 31,000 में से हमें क्या क्या लेस करना है?
जो भी आइटम्स हमें फाइंड आउट है। इधर 1530 लेस कर देंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 6000, यही गिवन है, ये दोनों हमारा मिसिंग है। तो आप इसको जब लेस करेंगे 23218 ये अमाउंट आ रहा है, जिसमें कि हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी अमाउंट है और इसका कमीशन भी है। जब अमाउंट में हमारे दो आइटम्स हो, फर्स्ट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्लस कमीशन ऑफ लिक्विडेटर, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। फाइन, फॉर्मूला जो अभी डिस्कस किया, हमारा अमाउंट बचा था 23218 का, मल्टीप्लाई बाय 0.5% जो कि हमें गिवन है रेट रिम्यूनरेशन की, 100 प्लस 1.5, 343 आ गया है आपका लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन। फाइन, अब इस टोटल अमाउंट में से हम ये रिम्यूनरेशन को लेस कर देंगे 343 को, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 2875। इस अमाउंट को हमने यहाँ लिख दिया है, इधर आ गया 343, यहाँ है 22875।